आज हम लोग शुरू करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हम लोग क्या क्या बात किए थे। पहले तो 9th का बेसिक जितना था सब जान लिए थे। आप बोर्ड का पेपर उठा के उम्मीद करते हैं चेक किए होइएगा, कम से कम 5 नंबर आया होगा, कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन 9th के पेपर से, 9th के कॉन्सेप्ट से, जो हम लोग सब कुछ डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन मतलब मूल बिंदु से दूरी निकालना सीख लिए थे। दो बिंदु के बीच का दूरी निकालना सीख चुके थे। उसके बाद संरेखी और असंरेखी बिंदु के बारे में हम लोग समझ चुके थे सब कुछ। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र। विभाजन किसका होगा? एक लाइन का होगा। दो कोऑर्डिनेट दिया होगा, उसके बीच उस दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम विभाजित करेंगे। अब विभाजन दो तरीका से होता है, या तो पूरा विभाजित हो जाए, मध्य बिंदु पे आए हो, या फिर अलग अलग। अभी फील करवाते हैं आप लोगों को। मान लीजिए एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। ए का कोऑर्डिनेट दे दिया x1, y1 और बी का कोऑर्डिनेट दे दिया x2, y2, और इन दोनों पॉइंट को मिलाने से एक रेखा मिला ए बी। अब इस ए बी रेखा को हमें विभाजित करना है। और विभाजन कैसा होना चाहिए? दो तरीका का विभाजन होता है, एक अंतः विभाजन होता है और एक बाह्य विभाजन होता है। इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। हम लोगों को जो भी डिवीजन करना है, इस रेखा के अंदर डिवीजन करना है, इस रेखा के बाहर डिवीजन नहीं करना है। एक्सटर्नल डिवीजन क्लास 11th और क्लास 12th में पढ़ना है। तो कहीं भी अगर विभाजन सूत्र लिखा होगा तो जो भी क्वेश्चन आएगा वहाँ पे लिखा रहेगा अंतः विभाजन। अंतः विभाजन, अंतः विभाजन का मतलब हम इस लाइन को अंदर से काट रहे हैं, बाहर से नहीं काट रहे हैं। एक्सटर्नल डिवीजन हम लोग के सिलेबस में ही नहीं है, तो कहाँ से देगा क्वेश्चन? क्वेश्चन 11th में आएगा और 12th में आएगा कि एक्सटर्नल डिवीजन करेंगे तब क्या फॉर्मूला होगा, तब क्या कॉन्सेप्ट होगा। अभी हम लोगों को 2 पॉइंट दिया है, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा है, इसका इंटरनल डिवीजन पढ़ना है, अंतः विभाजन पढ़ना है। तो अंतः विभाजन भी 2 टाइप से होगा। या तो हो सकता है कि पूरा बीच से कट जाए और बराबर बराबर टुकड़ा में बटे, जैसे ए बी एक 2 पॉइंट हुआ, इन दोनों से मिलने वाली एक रेखा बनी ए बी। अब हो सकता है कि ये बिंदु एम हो गया जो बराबर बराबर टुकड़ा में बटे और ए एम बराबर बी एम हो जाए। तब इस एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ये है। या फिर सेम क्वेश्चन, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया x1, y1 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया x2, y2, और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा m पॉइंट पे ही काट रहा है, लेकिन ये अब बराबर बराबर टुकड़ा में नहीं बटा हुआ है, एक m/n में डिवाइड हुआ है, ये m/n में डिवाइड हुआ है। तो सबसे पहले हम इसी कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं कि कोई 2 पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया x1, y1 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया x2, y2, और m नाम की कोई बिंदु है जो इस दोनों रेखा को m/n में विभाजित कर रही है। किस रेशियो में विभाजित कर रही है? m/n में। अब m और n कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है। इस रेशियो में इस दोनों लाइन, एक लाइन को ये 2 बराबर बराबर टुकड़ा में न बांट करके m/n में विभाजित कर रही है। तो फिर इस m पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जिसे अभी हम लोग x और y माने हैं। लेकिन गिवन क्या रहेगा? ये रेशियो दिया रहेगा कि किस रेशियो में विभाजित हो रहा है। अगर रेशियो नहीं दिया रहेगा तो फिर इसका कोऑर्डिनेट दे देगा, फिर रेशियो पूछेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इधर वाला, कि एक लाइन है, 2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बिंदु ए का कोऑर्डिनेट और बिंदु बी का कोऑर्डिनेट, और इन दोनों कोऑर्डिनेट को मिलाने वाली जो रेखा है, उस रेखा को m और n 2 अनुपात में विभाजित किया जा रहा है, m/n में विभाजित किया जा रहा है, m/n में विभाजित किया जा रहा है इस रेखा ए बी को। तो फिर जो विभाजित करने वाली बिंदु है m, इसका कोऑर्डिनेट बताना है क्या होगा। इसका प्रूफ नहीं पढ़ना है कि इसका फॉर्मूला कहाँ से आया, तो डायरेक्टली हम लोग इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं। इस m पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, x, y। तो ये जो x कोऑर्डिनेट है, इसका फॉर्मूला हो जाता है mx2 +
nx1 अपॉन m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट हो गया my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इतना सिंपल है और कुछ भी नहीं है इस एक्सरसाइज में। एक लाइन है, एक लाइन या तो बराबर टुकड़ा में बटेगा, नहीं तो बराबर टुकड़ा में नहीं बटेगा। जब बराबर टुकड़ा में नहीं बट रहा है तो ये m रेशियो n में डिवाइड होगा। अब अगर m रेशियो n में लाइन डिवाइड हो रहा है तो फिर इसका फॉर्मूला क्या बना, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट क्या बना, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। एक छोटा सा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लियर। आइए देखते हैं। अपने मन से अभी एनसीईआरटी का कोई भी एग्जाम्पल नहीं लिया जा रहा है, पहले सारा कॉन्सेप्ट बताया जाएगा फिर एग्जाम्पल लिया जाएगा। आज जो लेक्चर हो रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं और अपने मन से क्वेश्चन लेकर के बता रहे हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल अगले वीडियो में आएगा इस एक्सरसाइज का। क्लियर है? चलिए मान लेते हैं कि एक नाम का कोई कोऑर्डिनेट है, ए नाम का कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दे दिया 4,2, और बी नाम का एक कोऑर्डिनेट है जिसका कोऑर्डिनेट, बी नाम का एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दे दिया 2,10, और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा किसी बिंदु M पर विभाजित कर रही है, अंतः विभाजित कर रही है। इसका कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता है x, y, लेकिन रेशियो दे दिया कि यह मान लीजिए 2:3 में विभाजित हो रही है, 2:3 में या फिर 2:1 में विभाजित हो रही है। आसान कर देते हैं क्वेश्चन को। तो फिर m पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए। और क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला गया है कि यह बराबर बराबर टुकड़ा, मतलब कि यह m बिंदु मध्य बिंदु नहीं है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर बता दिया गया कि AM नॉट इक्वल टू BM, ये दोनों रेखा बराबर बराबर टुकड़ा में नहीं बटी हुई है, तब फिर कॉन्सेप्ट क्या होगा, अब ये मेरे लिए m हो जाएगा और ये मेरे लिए n हो जाएगा। अभी इस कॉन्सेप्ट पे आएंगे कि बराबर बराबर टुकड़ा में बटे तब क्या होगा, उससे पहले इस कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। तो इसको अभी फिलहाल हम मिटा रहे हैं और इसी कॉन्सेप्ट को आगे यहाँ पे बढ़ाएंगे। अब यहाँ से हमको पता चल गया ये m है, ये n है, ये मेरे लिए a पॉइंट क्या हुआ, x1 y1, और ये मेरे लिए क्या हुआ, x2 y2, और यहाँ पे m पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। अब कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, अब हम डायरेक्टली x कोऑर्डिनेट निकालेंगे। m पॉइंट के लिए, m बिंदु के लिए x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अब कुछ भी नहीं करना है, रख दीजिए वैल्यू। m की जगह क्या है, 2 इंटू x2, x2 कितना है 2, प्लस n कितना है 1 इंटू x1 कितना है 4 अपॉन m प्लस n क्या है 2 प्लस 1, ये कितना आ गया 4 और प्लस 4 अपॉन 3, ये आ गया 8/3। x पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 8/3, m का जो x कोऑर्डिनेट आया वो 8/3 आ गया। अब बात करते हैं y कोऑर्डिनेट पे। m का जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या आएगा, फॉर्मूला क्या है, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब लगाइए फॉर्मूला, m प्लस n को सबसे पहले लिख लेते हैं। m प्लस n कितना है 2 प्लस 1, ये तो सिंपल है 2 प्लस 1 आ गया। अब m की जगह क्या लिखना है हमको 2 इंटू y2 कितना है 10, और प्लस n कितना है 1 इंटू y1 कितना है 2, यहाँ से क्या आ गया 10 दूना 20 और प्लस 2 और बटा में 3, ये आ गया 22/3। ये आ गया y कोऑर्डिनेट 22/3। खत्म हो गया क्वेश्चन। इस तरह से m पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया x, y, और x क्या है, x आया है 8/3 और y कोऑर्डिनेट कितना आ गया 22/3। इतना सिंपल है। क्वेश्चन में वेराइटी क्या लाएगा, क्वेश्चन में अब वेराइटी ये लाएगा कि ये रेशियो हटा करके ये कोऑर्डिनेट दे देगा और आपसे बोलेगा कि इस रेशियो को निकालिए। उसके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन उससे पहले अगर बराबर बराबर टुकड़ा में बटेगा ये लाइन तब क्या होगा उसको देखेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें, डाउट को क्लियर किया जाएगा। यहाँ तक नोट करिए, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब बात करते हैं
अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, जब एक लाइन बराबर बराबर टुकड़ा में बट रहा हो तब क्या होगा। जैसे सेम क्वेश्चन लेते हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा बिंदु इन दोनों को जब मिला रहे हैं तो एक रेखा बना ए बी। ए का कोऑर्डिनेट दे दिया x1, y1 और b का कोऑर्डिनेट दे दिया x2, y2 और m बिंदु का कोऑर्डिनेट x, y। और यहाँ पे बता दिया गया कि m जो है बराबर बराबर टुकड़ा में बांट रही है ए बी भुजा को, ए बी रेखा को, मतलब ए एम बराबर बी एम। तो फिर मेरे से बोला गया है कि और ये अनुपात नहीं दिया है, अब बोला गया है कि सीधे बराबर बराबर टुकड़ा में बटा है, तो फिर डायरेक्टली x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला हो जाता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। ये x कोऑर्डिनेट निकल गया और y कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट के लिए हो गया y1 प्लस y2 और डिवाइड बाई 2। अभी समझाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अगर एक ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा बिंदु m पर बराबर बराबर टुकड़ा में बांट रही है, मतलब बिंदु m ए बी रेखा को बराबर बराबर टुकड़ा में बांट रही है, तो फिर m पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा। उसके लिए फॉर्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला है y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। समझ में आ रहा है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं और बेहतर समझ में आएगा। कभी भी अगर बेहतर समझना हो तो एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ में आ सकता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और बेहतर समझ में आएगा। अभी नोटिस करिएगा, एनसीईआरटी का कोई भी एग्जाम्पल नहीं हुआ है। जो भी एग्जाम्पल लिया जा रहा है अपने मन से लिया जा रहा है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। पहले आज कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से हम लोगों को सीख जाना है। मान लेते हैं ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, या फिर दो क्वेश्चन करवाएंगे इस पर। पहला क्वेश्चन है ए और ये है पॉइंट बी और ये है एम पॉइंट। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया 2,10 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया 4,-6 और बोला गया है कि ए एम बिंदु जो m है ए बी को बराबर बराबर टुकड़ा में विभाजित कर रही है, मतलब ए एम बराबर बी एम। तो फिर मेरे से बोला गया है कि m पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, m पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। और ध्यान रखिएगा, जब बराबर टुकड़ा में बांटा गया है तो ये फिर अनुपात नहीं देगा, क्योंकि बराबर बराबर टुकड़ा में बांटा है तो अनुपात क्या होगा, समान अनुपात होगा। या तो 1:1 हो, चाहे 2:2 हो। 2:2 होने का मतलब भी तो 1:1 ही हुआ। बात पकड़ में आ रहा है। तो फिर कुछ भी नहीं करना है। एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर बराबर टुकड़ा में बट रहा है तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे लगा दीजिए फॉर्मूला एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, 2 और प्लस 4/2, ये कितना 6, 4 2 6 6/2 कितना आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 3। y कोऑर्डिनेट के लिए क्या फॉर्मूला है, y1 प्लस y2, 10 प्लस -6 और बटा 2, 10 में से 6 गया 4, 4/2 आ गया 2। y कोऑर्डिनेट आ गया 2, मतलब ये किस अनुपात में विभाजित, अनुपात बोल रहे हैं। m पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 3,2। m पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 3,2। इतना सिंपल है। अगर बराबर बराबर टुकड़ा में बटे तो बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है कि एक वृत्त है और ये वृत्त की जीवा दी हुई है और जीवा जो कि कहाँ से गुजर रही है, केंद्र से होकर गुजर रही है। जब वृत्त की जीवा केंद्र से होकर गुजरे तो उसे हम लोग वृत्त का व्यास कहते हैं। मतलब वृत्त के व्यास का कोऑर्डिनेट दे दिया। मान लीजिए वृत्त का व्यास ए बी है, का शीर्ष बिंदु ए और बी है, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया मान लीजिए कुछ भी 10,20 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया कितना, 12,14। तो फिर इस पॉइंट का केंद्र का पूछ दिया मेरे से कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो अब हम जानते हैं किसी भी वृत्त में जो वृत्त का केंद्र होता है दो बराबर बराबर टुकड़ा में बांटता है। ये दोनों त्रिज्या हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या, यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या, मतलब ये बराबर बराबर टुकड़ा में बटेगा। मतलब यहाँ से हमको पता चल गया कि ए ओ बराबर क्या होगा, बी ओ। तो वाई ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स, वाई। अब जब ये भी त्रिज्या मतलब ये दोनों बराबर बराबर टुकड़ा में बट रही है। बराबर टुकड़ा में बटने का मतलब क्या है, एक लाइन है ए बी जो बराबर ओ बिंदु बराबर बराबर टुकड़ा में बांट रही है। तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, विभाजन सूत्र लगाएंगे और
कौन सा विभाजन सूत्र? जब बराबर टुकड़ा में बट रहा हो, मतलब ये वाला x1 + x2 डिवाइड बाई 2। ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट 10 और प्लस 12/2, 10 10 20 तो 22/2 11 हो गया। और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 20 + 14 और बटा 2, 20 10 30 34/2, ये आ गया 17। x कोऑर्डिनेट आ गया कितना? 11 और y कोऑर्डिनेट आ गया 17। ये 10th बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 10th बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। अब बात करते हैं एक और नए कॉन्सेप्ट पर। वो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के माध्यम से ही समझेंगे, ज़्यादा आसान रहेगा। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर ये x1 और y1 कोऑर्डिनेट दे दे जो बराबर टुकड़ा में बांटे या फिर बराबर टुकड़ा में नहीं बांटे, और ये m और n रेशियो नहीं दिया हो, m और n रेशियो नहीं दिया हो, तो अब हमें फाइंड करना है कि ये किस रेशियो में विभाजित करेगा। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जितना भी बात लिखा गया है, जितना भी कॉन्सेप्ट समझाया गया है, सबको अच्छे से रीड करिए एक बार और नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नया कॉन्सेप्ट क्या है कि 2 पॉइंट दिया हुआ है और दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा है, वो रेखा को m बिंदु विभाजित कर रही है किसी कोऑर्डिनेट में, और वो कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है। तो इस बार क्वेश्चन में ये पूछ दिया कि किस अनुपात में विभाजित करेगी, अर्थात m और n मेरे से पूछ दिया गया कि किस अनुपात में विभाजित करेगी। दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से समझिए पहले। मान लीजिए कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट दे दिया x1 y1, और कोई पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट दे दिया x2, y2, और ये PQ रेखा को m बिंदु x, y कोऑर्डिनेट में विभाजित कर रही है। तो फिर ये और ये किस अनुपात में विभाजित, ये लाइन किस अनुपात में विभाजित होगी, ये पूछा है। मतलब मेरे से पूछ दिया m और n क्या होगा। कभी भी अगर आपसे रेशियो पूछ लिया जाए तो हम अपने मन से मान लेते हैं कि यह रेशियो k/1 होगा। अपने मन से हम मान लेंगे कि k/1 में यह रेखा PQ विभाजित होगी। PQ रेखा k/1 में विभाजित होगी। ये एज्यूम करके तब क्वेश्चन सॉल्व करना है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। अब यहाँ पे एक A का पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया 4, -3, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया -8, 5, और M नाम का कोई बिंदु है जो इस रेखा को 7, 3 में विभाजित कर रही है। मतलब M पॉइंट AB रेखा को विभाजित कर रही है, जिसका M पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दे दिया? 7, 3। तो फिर हमसे पूछा गया है कि किस अनुपात में AB रेखा विभाजित हो रही है। मतलब m और n मेरे से पूछ लिया गया। कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें रेशियो नहीं दिया गया हो, हम अपने मन से मानेंगे कि k/1 में विभाजित हो रही है रेखा। तो यहाँ पे अब मेरे लिए क्या हो गया? m और n क्या हो गया? ये m हो गया k और n हो गया 1। ये मेरे लिए किसका काम करेगा? m का काम करेगा, और ये 1 मेरे लिए n का काम करेगा। अब अभी भी फॉर्मूला वही होगा। ये मेरे लिए x1 y1 होगा, ये मेरे लिए x2 y2 होगा, और ये x, y होगा। अब भी फॉर्मूला हम डिवीजन सूत्र का ही लगाएंगे, विभाजन सूत्र का ही फॉर्मूला लगाएंगे, और उससे हमको अनुपात आ जाएगा। ये जितना भी क्वेश्चन लिया जा रहा है सब अपने मन से लिया जा रहा है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल अभी एक भी नहीं लिए हैं, सारा का सारा एग्जाम्पल खुद से लिया गया है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करना है, ठीक है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब कुछ भी नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का क्या फॉर्मूला है? अगर विभाजन हो रहा हो, एक लाइन का विभाजन हो रहा हो, तो उसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट का क्या फॉर्मूला है? mx2 + nx1 अपॉन m + n। अब x कोऑर्डिनेट क्या दे दिया? 7, तो यहाँ पे 7 लिख दिए। mx2, m की जगह अब क्या है? k × 8, 8k हो गया, और प्लस 1 × 4, 1 × 4 अपॉन k + 1। और y कोऑर्डिनेट के लिए क्या आ गया? my2 + ny1 अपॉन m + n। y कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? y कोऑर्डिनेट 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 लिख दिए। my2, m का मान क्या है? k, और y2 का मान 5, तो 5k हो गया, और प्लस ny1, n का मान 1,
इंटू -3, 1 इंटू -3 अपॉन k+n, अब इक्वेट कर देना है और सॉल्व कर लेना है, सिंपल है। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 7 इंटू k+1 इक्वल टू 8k+4, यहाँ से आ गया 7k+7 इक्वल टू 8k+4। अब इस k वाले को इधर ले जाइए और 4 वाले को इधर ले आइए, तो यहाँ से आ गया 7 - 4 इक्वल टू 8k - 7k, k का मान आ गया 3, k का मान आ गया 3। मतलब ये वाला रेशियो m/n में m का मान कितना आ गया, जो k था वो आ गया 3। अभी यहाँ पे रहने दीजिए, k का मान आ गया 3। अब यहाँ से मान निकाल लेते हैं, यहाँ से भी आप ऑपरेट करिएगा तो क्या आएगा, k का मान 3 ही आना है। क्रॉस चेक कर लेते हैं, आइए क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 का गुना k से 3k और +3 इक्वल टू 5k - 3, यहाँ से इधर ले आइए तो 3k - 5k इक्वल टू -3 और -3, यहाँ से आ गया -2k इक्वल टू -6, माइनस से माइनस गया, k इक्वल टू क्या आ गया 6/2 इक्वल टू 3, k बराबर आ गया 3। और हम मान के चले हैं किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, k अनुपात 1, k का मान कितना आ गया 3। तो हम बोल सकते हैं रेखा AB को बिंदु M 3:1 में विभाजित करती है। एक्सरसाइज 7.2 के इंट्रोडक्शन का जितना भी कॉन्सेप्ट था, सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दिया गया है। कॉन्सेप्ट के नाम पे अब कुछ भी नहीं बचा है, अब सिर्फ एग्जाम्पल बचा हुआ है। जितना भी एग्जाम्पल हो, 4 एग्जाम्पल हो, 5 एग्जाम्पल हो, नेक्स्ट वीडियो में उन सारे एग्जाम्पल को हम कवर करेंगे, फिर एक्सरसाइज पे आएंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नोट करिए। आज के लिए थैंक यू।